हम सब बहुत उतावला रहते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन विचार छोड़ना है, कौन विचार पकड़ना है, किधर को देखना है, किधर नहीं देखना है। ये सब परिभाषित करने में, इस सब पर सिद्धांत बनाने में, क्या पाप होना चाहिए, क्या पुण्य होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, कौन मध्यम ज्ञानी है। बहुत बहुत सिद्धांत बनाने में हम सब माहिर हैं। और भारत की जो तथाकथित रूप से आध्यात्मिक बाजार है, वो ज्यादा इसमें माहिर है। कहाँ से मुक्ति मिलती है, कहाँ बैठकर तुरंत आ जाएगी, और मुक्ति के कितने कितने चरण होते हैं, कहाँ कहाँ से मुक्ति निकलती है और तुम्हारे साथ आ जाती है। चेतना का उत्थान कैसे होता है, चेतना का मिलन कैसे होता है सागर से, चेतना को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शरीर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विधि और विधि सब पूरी कल्पना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु से ही हम जीवन बनाया हुआ है कि पूजा किस तरफ मुंह घूर के करना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए मुंह घूर कर। पूजा कैसे कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, किधर को लेटना चाहिए, कितना वन कितने किसके साथ सोना चाहिए। ये सबसे धर्म का क्या ताल्लुक, अध्यात्म का क्या ताल्लुक है, या चेतना का क्या ताल्लुक है। पर है ताल्लुक, अहंकार का ताल्लुक, स्वार्थ से ताल्लुक, स्वार्थ का ताल्लुक। स्वार्थ तो चाहता है बाहर बदलाव कुछ कर ले और हम बचे रह जाएं। स्वार्थ तो ये चाहता ही है कि कुछ ना कुछ साबित हो जाए, ये कर्म करने से ठीक है, ये कर्म करने से खराब है। देखते नहीं भारत में कितने नैतिक आदमी घूमते हैं कि अपना पत्नी के साथ, अपना बेटी के साथ, अपना बहन के साथ कैसे रहना चाहिए, कौन पर्व में कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। और वही लोग बच्चे से बूढ़े तक अगर उसी समाज से, उसी संस्कार से पले बड़े हैं, पकड़े हुए हैं उस संस्कृति को, संस्कार को, जहाँ हिंसा ही है, जिसमें हिंसा है केवल। रोड पर निकल जाए, देखिए ठहाका मारते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं। अब उनके कमेंट्स कुछ बुरा थोड़ी हो जाता है, या कोई बाहर निकलना थोड़ी बंद कर दे। बिल्कुल ना करे। कहावत नहीं है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। पर फिर भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो सब गाली दे रहा है तो घर से निकलो ही नहीं, या कमेंट कर रहा है तो निकलो ही। बस हम बोले कितना हम नाटकबाजी होती है, वहां से भी हम पहचान सकते हैं हमारी आंख किधर को रहती है। अपने घर में तो हम रक्षाबंधन मनाते हैं, सब धर्म, कोई भाई दूज, कोई कुछ, बहन की रक्षा करेंगे, माँ बेटी का रक्षा करें। तो सही माँ बेटी का नैतिक रूप से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहीं हम सीमित हो जाते हैं, वही तय कर लेते हैं। जो स्वार्थ का काम होता है उसको कहते हैं लाभदायक। जो लगता है कि स्वार्थ का काम है, जो लगता है इससे कुछ हमें मिल जाएगा, कुछ हम शांति पा लेंगे, चैन पा लेंगे, मुक्ति पा लेंगे, जब लगता है कि हाँ ये कुछ काम का है, कहते हैं ये लाभ का चीज है। जब लगता है इससे अहंकार टूटेगा तो कह देती हैं अहंकार टूटेगा,
या और बहुत सी बात है, या तो कहीं स्वार्थ टूटे थोड़ा सा या बड़ा सा, पूरा का पूरा स्वार्थ टूटे तो हम कह देते हैं अनैतिक बात है। तो हम करते हैं अपना घर पराया घर, अपनी संस्कृति दूसरी संस्कृति, अपना घर का इज्जत दूसरा घर का इज्जत। देखते नहीं है भारत में जवानी से शुरू होता है बुढ़ापा तक इज्जत 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 इज्जत, बचपन से डाल दिया जाता है। हालांकि हमारी नजर वहां जाती ही कहाँ, बचपन से इज्जत सम्मान इज्जत इज्जत, इज्जत खो जाएगा इज्जत खो जाएगा। उंगली ज्यादातर स्त्री की हो, इज्जत बचा के रखना, हमारा नाक बचा के रखना। तुम्हारा नाक है ही कैसा जो बचाने लायक। पर हम कह देते हैं कि हाँ ऐसे रहेंगे तुम बढ़िया, ऐसे रहेंगे तुम खराब। भाई तुम रहो ही मत, स्वार्थ रहे ही नहीं, अहंकार रहे ही नहीं, झूठी स्वार्थ क्षुद्र स्वार्थ और अहंकार रहे ही नहीं, तब बढ़िया है। अहंकार को बचाकर हम बस कर्म के नाम पर, विचार के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर, तर्क कुतर्क के नाम पर कुछ ना कुछ बचा लेते हैं हम। कुछ ना कुछ क्या, मेन चीज बचा ही लेते हैं, अहंकार जो झूठ से बना है, जो वृत्तियों और संस्कृतियों से को वृत्तियों और संस्कृतियों को अपना चादर बना लिया है और ओढ़ लिया है उसको। तो कहते हैं अहंकार ठीक है, अहंकार रहना चाहिए, लेकिन अहंकारी का जो हम कल्पना और छवि बनाए हैं वो नहीं रहना चाहिए। अहंकारी का जो पहचान गढ़े हैं हमारे ऊपर पर, वो नहीं रहना चाहिए, अहंकार तो रहेगा ही। जो हिंसक है हम उसे बचा लेना चाहते हैं। अभी जो बाहरी तल पर हिंसा होता है, जो हिंसा का परिणाम होता है, हिंसा का जो स्थूल परिणाम होता है, सूक्ष्म नहीं स्थूल परिणाम होता है, उसको कहते हैं नहीं ये गंदी बात है, अनैतिक बात है। सूक्ष्म जो हिंसा हो रहा है उसको हम खाली बचाएंगे, वहीं से तो हिंसा को बचा हो उसी के कारण, सूक्ष्म हिंसा से। पूरा जीवन हमारा सूक्ष्म हिंसा से भरा होता है, भले हम उसको देखे नहीं, उस पर ध्यान नहीं दे, हम देख रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं खुद के साथ लगातार। एक बार करे तब ना कि समझ में नहीं आया कि हाँ किए थे 5 साल पहले सूक्ष्म हिंसा, लगातार कर रहे हैं। चेतना को हम जड़ बनाने के चक्कर में है, और जड़ भी वैसा जड़ नहीं, विक्षिप्त जड़। हमारी जो चेतना का विकृति है वो किसका परिणाम, हमारा ही तो परिणाम, हमारा ही चुनाव। हमें नजर आ रहा है सूक्ष्म हिंसा, सबसे ज्यादा अगर हम हिंसा किसी ने किए होंगे तो वो खुद पर, खुद की संभावना पर, खुद के प्रेम पर। हालांकि खुद का प्रेम नहीं होता, पर फिर भी शब्दों से समझ नहीं आता। हम खुद से ज्यादा किस पर हिंसा किए हैं, हम सूक्ष्म हिंसा की बात कर रहे हैं, और वो परिणाम के रूप में निकलता है, आत्महत्या निकलता है, नस काट लेंगे, जहर खा लेंगे, वो परिणाम है। सूक्ष्म हिंसा तो हम कर ही रहे हैं, प्रतिपल कर रहे हैं। और वही जो हम लोग प्रतिपल खुद के साथ कर रहे हैं, दूसरा के साथ क्या बढ़िया कर लेंगे। इंसान तो एक ऐसा चीज है, ऐसा जीव है जो खुद के साथ जैसा करता है दूसरों के साथ भी वैसा ही करता है, ये पक्का है। अगर कुछ तथ्य है, अगर कुछ यथार्थ है, उनमें से ये भी चीज आएगा, इंसान खुद के साथ जैसा संबंध मनाता है वो दूसरों के साथ वैसा ही मनाता है। खुद के साथ हिंसा का संबंध है, दूसरा पर हिंसा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। ये यथार्थ है, ये पूरा का पूरा तथ्य का बात। अरे ये कौन साबित कर सकता है कि आप खुद के साथ हिंसा नहीं कर रहे हैं? आप ढोलकला कर लेते हैं, आप कभी टिक्का लगा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं,
कहते हैं हम तो धार्मिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, हम तो भला कर रहे हैं, और अंदर अंदर अहंकार को बचाए हुए हैं। अहंकार तो खोखला कर रहा है जीवन को। अहंकार मानी ही होता है झूठ। झूठ और सच साथ साथ नहीं चल सकते, कदापि नहीं। जहाँ झूठ है वहाँ हिंसा है, जहाँ झूठ है वहाँ खोखलापन है। तो अहंकार को हम बचा के फिर कहते हैं कि हम धार्मिक हो गए, हम लिबरल हो गए, हम सामाजिक हो गए, हम दार्शनिक हो गए। पर बचाए किसको है? अहंकार, उसको जो हिंसक है, सूक्ष्म हिंसा करने में माहिर है। अब माहिर इतना है कि किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। बस परिणाम देखने को मिलता है। आज समाज में जितनी भी चीज हम देख सकते हैं या देखते हैं, सब परिणाम है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए परिणाम है। कहीं परमाणु गिर रहा है तो सूक्ष्म हिंसा का परिणाम है। परमाणु गिरा वो हमें लगता है वो हिंसा है, वो हिंसा का परिणाम है। हालांकि वो हिंसा ही है। हिंसा का परिणाम भी तो हिंसा ही होगा ना। जो खुद के साथ सूक्ष्म हिंसा किए हैं, बड़ा से बड़ा तानाशाही, कुछ नहीं, बस उससे वो जिस तरह से जिया है, जो वो है, उससे परिणाम बस निकला है, वो कर्म निकला है। चाहे कोई भी हो। भारत गुलाम बना, ये तो भारतीय के जो केंद्र है, उस आधार है, जिस आधार पर जी रहा था, उसका परिणाम था गुलामी। जो बाहरी गुलामी नजर आ रहा तो परिणाम था, हम जिस तरह से जी रहे थे खुद के साथ, बाहर झलक था एक। वो उभर के आया था बस बाहर। हत्या तो कभी कब से हो रही है? आत्महत्या तो परिणाम आता है। बलात्कार तो कब से हो रहा है? वो तो परिणाम है। पर हमें लगता है कि नहीं, समस्या ये है। हर सब चीज में इसमें ये मनुष्य का कुछ सीमा है कि यार, उसके इंद्रियों का भी कुछ सीमा है। जिस तरह से हमारा संस्कृति है, समाज है, या हमारे हम अपना चेतना का जितना उत्थान करते हैं, जितना उससे समझ बनाते हैं, तो पहले ही बोल देता है हाँ कि बाहर का ही चीज सब कुछ ठीक है, जैसा जैसा दिख रहा है सब सही है। तो हमें परिणाम भी लगता है कि हाँ, समस्या यही है। कोई दारू पी रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, नशा में धुत है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर रहा है, तो लगता है समस्या ये है दारू पीना। नहीं, वो तो है ही, वो परिणाम है, समस्या का परिणाम है। समस्या तो बहुत गंभीर है, बहुत भीतरी है। अब बाहर के जितने भी कर्म क्रिया हो रहे हैं मनुष्य जाति के साथ, अगर ध्यान से अगर देखें, तो कहीं भी कोई भी कर्म हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, फेनोमेना हो रहा है, वो एक प्रकार का परिणाम ही है कि इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण। लेकिन मनुष्य की बात कर रहे हैं ज्यादातर, उसके मन की बात कर रहे हैं, उसके जीवन की बात कर रहे हैं। जो ज्यादातर मनुष्य के साथ ऐसा है, वो कुछ भी जी रहा है, चिल्ला रहा है, क्रोधी है। क्रोधी थोड़ी ना समस्या है, क्रोध थोड़ी ना समस्या है। और जो छोटी छोटी बात पर क्रोध हो जाना, फिर तुरंत मुस्कुराना, फिर क्रोध हो जाना, फिर दुश्मन बना लेना, ये सब तो परिणाम है। दुश्मनी
किसी से कर लेना, ये परिणाम है। और हमारा दोस्ताना भी परिणाम है। हम जिस तरह से हैं उसका ही परिणाम है। तो हम परिणाम को समस्या बोलना बंद करें। जो समस्या है, जो समस्या को पकड़े रहता है उसको हटाएं, तभी समस्या का जितना भी परिणाम हो हट जाएगा। खैर ये तो थोड़ा भविष्य की बात है, पर हम पहले देख तो ले समस्या क्या है। थोड़ा आगे की बात थी वो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर पहले जान तो ले समस्या क्या है। मेरी कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि समस्या है या नहीं। आपको देखना ही होगा रोग क्या है, रोगी कौन है। अब रोग का इलाज करना चाहते हैं, रोगी को छोड़ देते हैं। ऐसे कब तक चलेगा। हम किए आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, यही सब। परिणाम पर नजर है, जो उसका केंद्र है, आधार है, उस पर नजर ही नहीं जा रही है। ऐसे में कोई सुधार नहीं होगा। अगर सुधार हो भी रहा है तो ढकोसला है, तुरंत तहस नहस हो जाएगा। देखते नहीं लोग कहते हैं हम बहुत पहले बहुत बढ़िया थे, और इस दिन के बाद हम पूरा का पूरा एकदम विलन टाइप का हो गए। तथाकथित रूप से जिस तरह से विलन लक्षण भी, उसको लग रहा था समाधान मिल गया है, समझ गया है। उसको पता ही नहीं समस्या कितना खराब है, समस्या कितना गहरा है, समस्या का आधार क्या है। वो तो परिणाम है हमारे जीवन में देखने को मिलता है। बोले है ना कि हमारे सारे कर्म क्रिया सब परिणाम है। समस्या तो बहुत अलग है, भीतरी है। अलग क्या है, उसी के साथ जुड़ा हूं। अलग कुछ होता ही नहीं, सब गुत्थम गुत्थी है।